हमारी धरती कई करोड़ों साल पुरानी है। हमारी धरती आज से बिल्कुल ही अलग थी। आज के समय से पहले करोड़ों साल का जीवन बहुत ही अलग था। ऐसे ऐसे जीव इस धरती पर राज करते थे। धरती पर जीवन बहुत ही कठिन था, पर जितना जीवन धरती पे खौफनाक था, उससे कई ज़्यादा खौफनाक जीवन समुद्र में था। हमारी धरती पर अधिकतर हिस्सा विशाल महासागरों से घिरा हुआ है। ऑल अर्थ सरफेस में से 70% एरिया सी वाटर ने कवर किया है। इन्हीं महासागरों में महादानव जैसे जीव रहा करते थे। धरती पे करोड़ों साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। डायनासोर का नाम आते ही आपके सामने टीरेक्स का नाम आता होगा, पर यह जीव टीरेक्स से भी कई खतरनाक थी। आज जानने वाले हम उसी समुद्र के दैत्य के बारे में जो करोड़ों साल पहले पूरे महासागरों में राज किया करती थी। ना पूरे ओशन में इस दैत्य को कोई चैलेंज देने वाला और कोई जीव नहीं था। जो जीव सातों महासागरों में रूल किया करती थी, जो समुद्र के सभी शिकारी जीवों को भी डोमिनेट किया करती थी। जो भी जीव इस एपेक्स प्रेडेटर के सामने आता, उसकी मौत पक्की थी। जी हाँ, आज हम उसी अल्टीमेट ओशन प्रेडेटर की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मैगलोडॉन। मैगलोडॉन नाम का ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है बिग टूथ। मैगलोडॉन ये आज तक की पाई गई सभी शार्क में सबसे बड़ी प्रजाति है। फॉसिल रिकॉर्ड के अनुसार इस शार्क की लंबाई 60 फीट टू 90 फीट तक होती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस शार्क की लंबाई इससे भी बड़ी हो सकती है। क्या पता कि इन फ्यूचर में वैज्ञानिकों को इससे भी बड़े फॉसिल मिले। समुद्र में कोई भी जीव की मौत हो जाए तो 1-2 हफ्ते में समुद्र में उस जीव की बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। और ऐसे ही मैगलोडॉन शार्क के सभी फॉसिल समुद्र में डिकम्पोज हो गए हैं। सिर्फ इस शार्क के टीथ है जो प्रोटेक्टेड होते हैं नॉर्मल कोटिंग के वजह से, जो पूरे अवशेष में से बचे हैं। और इनकी लंबाई इन्हीं मिली हुए टीथ से लगाई जाती है। जो सबसे बड़ा टीथ है वो 7 इंच का है, जबकि आज के पाए जाने वाले सबसे बड़ी शिकारी शार्क दी ग्रेट वाइट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। इससे अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है। आपको लगता होगा कि सबसे बड़ी मछली हमारे समुद्र में ब्लू व्हेल होगी, पर ऐसा नहीं है। ब्लू व्हेल एक मैमल है, जबकि सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। और आज तक के समुद्र में सबसे बड़ी खोजी गई ग्रेट वाइट शार्क, जिसका नाम दी ब्लू है, उसका वेट 2 मेट्रिक टन और लेंथ 23 फीट तक की है, जबकि मैगलोडॉन के पैदा होने वाले बच्चे की ही इतनी होती है। नॉर्मल मैगलोडॉन की लेंथ 60 फीट लॉन्ग और वेट 7 मेट्रिक टन, जो कि 10 हाथियों जितना होता था और आकार एक स्कूल बस जितना हुआ करता था। पर ये एक नॉर्मल मैगलोडॉन का वेट और लेंथ थी, जबकि मैगलोडॉन की लेंथ 80 to 90 फीट तक भी हो सकती है, ऐसे वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है। मैगलोडॉन के प्रे में उस टाइम का जो भी जीव सामने आता था वो उसका शिकार किया करती थी। उसका मुख्य शिकार में वेल्स, डॉल्फिन्स, स्मॉल शार्क, सील, स्क्विड, सी बर्ड, सी टर्टल्स और फिशेस हुआ करती थी। ये अपने बड़े और मजबूत जबड़ों से इनका शिकार किया करती थी, जिनके जबड़ों में सैकड़ों तीत थे जो एक कतार में हुआ करते थे। शिकार करते हुए तीत गिर गए तो एक के जगह पे दूसरे तीत रिप्लेस हो जाते थे। मैगलोडॉन का मुंह पूरा खुल जाए तो उसमें आराम से 3 से 4 एवरेज इंसान आ सकते हैं, इतने हाइट तक खुलता था। और मैगलोडॉन का बाइट फोर्स 40,000 PSI तक हुआ करता था, जो कि आज तक दुनिया में पाए गए सभी जीवों से सबसे ज़्यादा है। इस जीव का बाइट फोर्स पूरे प्री हिस्टोरिक और प्रेजेंट में जो भी जीव जिंदा है या विलुप्त हो गए हैं उनसे कई ज़्यादा है। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि इस शार्क की कितनी ताकत थी, जो अपने शिकार को घात लगा के शिकार करती थी, जो अपने शिकार का पीछा करती थी और नीचे से जोरदार आके अटैक करती थी और अपने शिकार के बीच में से 2 टुकड़े कर देती थी, जैसे कि आज की पाई जाने वाली ग्रेट वाइट शार्क करती है। मैगलोडॉन शार्क बड़े ब्लू व्हेल जैसे बड़े शिकार के फिन पे अटैक करके समुद्र में डुबा देती थी। तो अभी आप कहोगे, इतनी बड़ी और ख़तरनाक शार्क होने के बाद भी ये विलुप्त कैसे हो गई, जबकि ये अपने फूड चेन में सबसे टॉप में हुआ करती थी। यह ओशन की ऑल टाइम अल्टीमेट प्रेडेटर थी और इनका कोई भी शिकार करने वाला जीव भी नहीं था। और तब के समय में धरती पे इंसान भी नहीं थे, जिससे इनको खतरा था। तो ऐसा क्या कारण था जिससे ये जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो गए? कि
चीज़ के वजह से हुआ ये सब। पर कहते हैं ना कि जीव कितना भी बड़ा, खतरनाक, ताकतवर क्यों ना हो, उस जीव से भी बड़ी हमारी मदर नेचर होती है। कोई भी जीव हमारे मदर नेचर के सामने टिक नहीं सकता। मैग्लोडॉन के बड़े शरीर और एग्रेसिव नेचर होने की वजह से दूसरे कोई भी जीव का विकास होना असंभव था, क्योंकि मैग्लोडॉन को कई मीट्रिक टन खाना रोज लगता था। मैग्लोडॉन की वजह से बहुत से जीव विलुप्त हो रहे थे और कुछ जीवों का विकास होना संभव नहीं था, और ऐसे ही चलता रहता तो पूरे समुद्र में जीवन का विनाश हो जाता। इसीलिए हमारी मदर नेचर जिंदगियों को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता बना ही लेती है, और उसी टाइम ओशन का टेम्परेचर तेज़ी से ठंडा हो रहा था और मैग्लोडॉन ये गर्म और गहरे पानी में रहा करती थी। और उसी समय ओशन में नए शिकारी जीवों ने कदम रखा था, जो मैग्लोडॉन से छोटे पर फुर्तीले थे, जो गर्म से लेकर ठंडे पानी में भी रह सकते थे। मैग्लोडॉन के सभी शिकार ठंडे और उथले पानी में जाने लगे, और मैग्लोडॉन बड़े शरीर और गर्म पानी में होने के वजह से शिकार कर नहीं पाती थी, जबकि नए शिकारी जीव शिकार के साथ उथले और ठंडे पानी में शिकार के लिए चली गई। इसका ये परिणाम हुआ कि शिकार न मिलना और बढ़ती हुई कंपटीशन। जो नए शिकारी थे वो ठंडे और उथले पानी में भी शिकार करती थी, जिससे शिकार गहरे पानी में नहीं जा सकते थे। इसका यह नतीजा निकल रहा था कि पूरी तरीके से शिकार न मिलने के वजह से इन शार्क की भूखमरी चालू हो गई। इससे इन्हें अपने ही छोटी मैग्लोडॉन का शिकार करना चालू हो गए, जिससे इनकी संख्या तेज़ी से कम होना चालू हो गई। और टेम्परेचर ठंडे होते चलने के वजह से जो भी बची हुई आबादी थी वो धीरे धीरे करके कम हो गई, और ये महाकाय एपेक्स प्रेडेटर इस दुनिया से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव आज भी समुद्र में जिंदा है, जो कि विशाल महासागरों की गहराई में छुपा हो सकता है, क्योंकि मैग्लोडॉन के नए खोजे गए फॉसिल सिर्फ 2 मिलियन साल पहले के, मतलब ये जीव 20 लाख साल पहले तक धरती पे मौजूद था। कुछ मछुआरों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने 60 से 90 फीट तक की शार्क देखी है, और कई मछुआरों ने मैग्लोडॉन जिंदा देखने का दावा भी किया है, जो वेल्स और बोट्स पे अटैक करती है। इनके दावे कितने सच और झूठ है ये तो पता नहीं, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव बर्मुडा ट्रायंगल जैसे जगह या मरियाना ट्रेंच जैसे जगह पे हो सकती है, जो गहराई में अपने आप को छुपा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है मरियाना ट्रेंच में बादलों का एक लेयर है, और उसी लेयर के नीचे ये जीव छुपी या वहाँ रह रही होगी। पर क्या इतनी बड़ी शार्क को मरियाना ट्रेंच में इतना शिकार मिलता होगा? और मरियाना ट्रेंच इतनी गहरी है कि वहाँ सूरज की रोशनी नहीं जा सकती, और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो है। क्या ये लो टेम्परेचर में मैग्लोडॉन जिंदा रह सकती है? कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि आज की पाई गई ग्रेट वाइट शार्क ही मैग्लोडॉन शार्क है, जो इवोल्यूशन के वजह से आकार छोटा हो गया है। पर इनके तीर से पता किया तो पता चला कि मैग्लोडॉन और ग्रेट वाइट ये अलग अलग प्रजातियों की शार्क है। पर आपको क्या लगता है कि ग्रेट वाइट शार्क ही मैग्लोडॉन शार्क है? पर वैज्ञानिकों का मानना यह है कि हमने अभी तक समुद्र का 5% एरिया तक की खोज पाए हैं। अभी तक 95% एरिया अनआइडेंटिफाई है, और अभी भी 95% एरिया की खोज करना बाकी है, क्योंकि जिन जीवों को वैज्ञानिकों ने करोड़ों साल पहले ही विलुप्त घोषित किया था वो भी जीव आज जीवित मिले हैं। तो आपको क्या लगता है इस जीव के बारे में कि ये आज भी जिंदा है? और क्या होता मैग्लोडॉन आज भी जिंदा होती तो क्या असर होता इंसानों पे, और क्या असर होता हमारे समुद्र पे? हम ये जानने वाले हैं व्हाट इफ के सीरीज में, व्हाट इफ मैग्लोडॉन स्टिल अलाइव। मैग्लोडॉन के बारे में एक ही बोल सकते हैं कि ये बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, अल्टीमेट प्रेडेटर था ऑल टाइम का। और क्या होता मोसासॉर और मैग्लोडॉन एक ही समय होते तो कौन इस लड़ाई का विजेता होता, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। और आपके लिए एक सवाल, मैग्लोडॉन का बाइट फोर्स कितना था और दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है?